काऊणमुक्कारम् ऋणवरवसहस्रवड्डमानस दंसनमग्गं वोच्छामि जहाकम्मं समासेन कर्णमन जिनवर वृषभ एवं वीर श्री वर्धमान को संक्षिप्त दिग्धर्षण यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का। अष्टपाहुर जी नामक ये ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत दूसरा पाहुड़ सूत्र पाहुड़, कुल 8 पाहुड़ है, नाम ही अष्टपाहुड़। तो उसमें से दूसरा पाहुड़ चल रहा है। पहला दर्शन पाहुड़ था जिसमें 36 गाथाएं थी, और दूसरा है सूत्र पाहुड़। इसमें कितनी है? कल बोला था ना मैंने, 27 गाथाएं हैं। शुरू में अपन ने किया भी था, सारा देखा भी था कि इसमें कितनी गाथाएं हैं, और इसमें अभी 27 गाथाएं हैं सूत्र पाहुड़ में, जिसमें से अब यहाँ आज अपनी 7वीं गाथा चलनी है। अभी तक 6ठी गाथा में ये जो सूत्र है, जिनवाणी है, वो निश्चय और व्यवहार इस नयों की भाषा में निबद्ध है, यानी निश्चय व्यवहार रूप से ही जिनवाणी में निरूपण होता है। और ज्यादा कथन किसका मिलेगा? व्यवहार का ही। एक्चुअल में तो कथन ही व्यवहार है, फिर भी हम कथनों में भी जो निश्चय यूज में ले रहे हैं, तो उनमें भी निश्चय के कथन की बजाय व्यवहार के कथन भी प्रचुरता से है। तो उसका क्या अर्थ समझना, जो जिनवाणी में कथन किए गए हैं, तो व्यवहार के कथन को व्यवहार का समझना, हर चीज का यथा वैसा का वैसा ही श्रद्धान नहीं करना। निश्चय निश्चय का ज्यादा वर्णन हो नहीं सकता है, क्योंकि निश्चय जो है, अब उसके हिसाब से बस द्रव्य कैसा, आत्मा कैसा है, अभेद अखंड पर्याय से पार, इतना जो विस्तार होगा वो किसका होगा? भेद का विस्तार होगा ना। भेद करेंगे तो फैलाव होगा, फिर विस्तार होगा। निश्चय से जीव कैसा है? निश्चय से जीव जीव है, और व्यवहार से संसारिण मुक्ताश्चय, फिर संसारिण से स्थावरा, फिर पृथ्वी जल अब तेजो वायु वनस्पति स्थावरा, और द्विंद्रिया तैसा पंचेंद्रियाणी, और फिर कितना विस्तार हो गया सारा। तो व्यवहार में फैलाव होता है। निश्चय में जैसे जो अपने में रहे, समझ लो ब्रह्मचारी है, अब अपने में रहता है ही नहीं, तो उसका क्या परिवार फैलेगा? अब जब बाहर शादी करी तो वो व्यवहार बढ़ता है। तो जो निश्चय है, मतलब वो अपने में ही है, एक में ही। निश्चय से पढ़ा था ना अपने, एक है, अभेद है, अखंड है, तो फिर उसमें फैलाव नहीं होता। इसलिए जो मैक्सिमम कथन मिलता है वो व्यवहार का मिलता है, ज्यादा कथन व्यवहार का मिलता है। लेकिन व्यवहार वो है, वो आश्रय करने लायक नहीं है। व्यवहार के आश्रय से वो निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। समय सार में गाथा है, उसका पद्यानुवाद है, निश्चय नयाश्रित श्रवण जन प्राप्ति करे निर्वाण की। कि निश्चय नय का आश्रय लेकर ही मुक्ति की प्राप्ति होती। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ किसके आश्रय से होगा? निश्चय के आश्रय से कि व्यवहार के आश्रय से? निश्चय के आश्रय से। चाहे द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक रूप भेद देखो, चाहे निश्चय व्यवहार रूप भेद देखो, दृष्टि का विषय वो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, वो अभेद अखंड, जो चाहे द्रव्यार्थिक नय का विषय कहो, चाहे परम शुद्ध निश्चय नय का विषय कहो, उसी के आश्रय से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। चाहे उसको भावों की भाषा में कहें तो परम पारिणामिक भाव, उसके आश्रय से। परमात्मा की भाषा में कहे तो कारण परमात्मा के आश्रय से। जिस भाषा में कहना हो, वो भाषा अलग अलग है, लेकिन उसी के आश्रय से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि कथन तो किए गए हैं जिनवाणी में, क्योंकि बिना व्यवहार को यूज लिए कथन किया नहीं जा सकता है, फिर इतनी सारी जिनवाणी लिखी नहीं जा सकती है। व्यवहार क्यों प्रयोजनभूत है?
कि समझने समझाने के लिए व्यवहार प्रयोजनभूत है। भेद करके बताते हैं तब समझ में आता है। निश्चय से कहे किसी को आत्मा समझना है, पता लगा यहाँ टोडरमल स्मारक में आत्मा की चर्चा होती है, तो आ गया कोई व्यक्ति और ये भी सुन रखा था कि यहाँ यहाँ का बच्चा भी मिल जाए और उससे पूछो, वो आपको पढ़ा देगा। ऐसा विद्वान ही विद्वान रहते हैं। तो गेट पे मिल गया कोई और फिर पूछा कि भाई साहब हमें आत्मा समझनी है। तो उसने नए नए अपने जैसे अभी नए पढ़े हैं, निश्चय और व्यवहार। तो वो क्या पूछता है, अंकल जी आपको निश्चय वाला आत्मा बताएंगी व्यवहार वाला? कौन सा बताएं? तो अब उनको निश्चय व्यवहार ही नहीं पता अंकल जी को। बोले निश्चय क्या होता है, व्यवहार क्या होता है? तो हमने उसकी भी परिभाषा पढ़ी है। निश्चय मतलब सच्चा, सत्यार्थ निरूपण करने वाला, और व्यवहार मतलब असत्यार्थ, झूठा निरूपण करने वाला। तो वो क्या कहेंगे अंकल जी कि हम झूठा क्यों बताओगे, सच्चा बताओ। तो फिर निश्चय से तो आत्मा अभेद अखंड त्रिकालिक ध्रुव, ये आत्मा है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? निश्चय से तो आत्मा परद्रव्यों से भिन्न, पर्यायों से पार, अभेद अखंड एक है। क्या समझ में आएगा? जो नया आदमी आया है अभी अभी एंट्री कर रहा है धर्म के क्षेत्र में, उसको ये कहो आत्मा तो त्रिकाली ध्रुव अभेद अखंड पर्यायों से पार, ऐसा है, कुछ नहीं समझ में आएगा। वो कहेगा चलो बाहर चलते हैं अपन तो। तो फिर उसको कैसे समझाएंगे आत्मा क्या होता है? तो उसको फिर ये व्यवहार के आश्रय से ही आत्मा समझाया जाएगा कि ये जो चल रहे फिर रहे हैं ना, ये दिख रहे हैं, ये जीव है, ये आत्मा है। ये जो चलता फिरते चींटी की कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, ये जो आप क्रोधादि करते हुए दिख रहे हो, ये जो आप दिख रहे हो, ये आत्मा है। ये जो मनुष्य देवनार के तिर्यंच दिख रहे हैं, कौन है? ये जीव है। तो ये व्यवहार ने के आश्रय से, व्यवहार ने दो काम देखे थे ना, एक प्रयोजन और एक निमित्त। तो ये प्रयोजन, इतने पूरी दुनिया में जीव को ढूंढना है, कहाँ ढूंढेंगे? इतनी बड़ी पूरी दुनिया में जीव को ढूंढना है, तो ये कह दिया कि ये यहाँ मिलेगा, ये शरीर में। तो ये अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने काम किया ना कुछ, कि हमको सब जगह से हम डोलते फिरते जीव को कहाँ कहाँ ना ढूंढा, गिरनार में ढूंढा निमी को मिला मिले नहीं, ऐसे ऐसे भजन आते हैं ना, कहाँ कहाँ ढूंढा। तो ये जीव को कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? कोई ये कह दे कि जीव कहाँ होता है, कि जीव तो लोक में रहता है। अब बताओ कहाँ ढूंढने जाओगे लोक में? क्षेत्र में लोक में रहते हैं ना, कहाँ रहते हैं क्षेत्र में? लोक चल रहा है ना। अरे अभी प्रवचन में चलता है ना, लोक और अलोक। तो क्षेत्र में कहाँ रहते हैं? लोक में रहते हैं। तो बताओ जीव को ढूंढना, हमको तो अपने जीव का श्रद्धान करना है, तो पूरा लोक इतना बड़ा 343 धनराजू कहाँ ढूंढे? तो ये लोक में जीव रहता है, ये कौन से नय का कथन है? जीव लोक में रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा नंबर आएगा? अब मैं नंबर पूछ रही हूँ। 1 2 3 4, व्यवहार के तो 4 हैं, 5 6 7 8, किस में जाएगा? अरे किसी की भी उंगली नहीं आ रही क्या? 1 1 2। विनीता आंटी कहाँ है आपकी उंगली? ऐसे काम नहीं चलेगा, प्रवचन नहीं करना है, उंगली दिखानी है। बढ़िया। बाकी ज्यादातर लोगों के सही हैं, कुछ लोग गलत भी दिखा रहे हैं। पहला नंबर है ना, जीव जीव लोक में रहता है, लोकाकाश में रहता है। ये कितना कितना स्थूल व्यवहार है। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने का कथन है, जैसे हम मकान में रहते हैं वैसे हम लोक में रहते हैं। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने का कथन है। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने हमको अलोक में जाने से तो रोक लिया। या लोक में ढूंढने चले जाते। लेकिन इस इतने बड़े लोक में जीव कहाँ मिलेगा? तो कहा ये शरीर में, इस शरीर में ही जीव है, इतना ही जीव है। तो ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार 2 नंबर ने इतना काम किया कि हमको यही है, यही मैं हूँ। कण कण में भगवान नहीं होते, ये तो अन्य मतों की मान्यता है, कण कण में भगवान। कण कण में भगवान नहीं है। वैसे हम देखें तो सूक्ष्म जीव सब जगह लोक में भरे हुए हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो जो कण कण में भगवान बोलते हैं, वो तो अन्य मतों वाली कल्पना है। ऐसे नहीं है कण कण में भगवान।
सब में भी मतलब जीव होते हैं, तो इस उद्देश्य से शायद अब वो उस हिसाब उतना उद्देश्य, तो वो उतना कौन समझता है। पर हर मतलब हवा में जीव है और पृथ्वी का एक भी जीव है, जल का एक भी जीव है, तो वही मैंने कहा ना सूक्ष्म जीव है। अब यहाँ कौन सी अभी आपको जल और अग्नि और वायु वो दिख रही है यहाँ, ठसाठस है तो वो सूक्ष्म जीव है। तो उस अपेक्षा पर वो अपेक्षा माइंड में हो, और फिर कौन से भगवान है, वो तो भगवान वैसे भगवान ही मानते हैं पूजने वाले। ये तो कारण परमात्मा है, कण कण में जो है सूक्ष्म जीव जो है, ऐसे भगवान थोड़ी ना है। ठीक है। तो ये मतलब व्यवहार न है, ये किसी प्रयोजन से हमारा प्रयोजन सिद्ध करता है, लेकिन प्रयोजन जितना ही उसको मानना स्वीकार करना, ये हमेशा ध्यान रखना कि जितना अपना प्रयोजन सधे उतना ही उसको स्वीकार करना। शरीर तक पहुंचाया है उपचरित सद्भुत व्यवहार ने, लेकिन शरीर को ही आत्मा नहीं मान लेना, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि न कौन सा है, ये व्यवहार है, और व्यवहार है इसका मतलब है कि जो वस्तु जैसी है उसका वैसा कथन नहीं करता है, मिलावटी कथन कर रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अपन इसी में आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो अभी आगे बढ़ते हैं अपन तो अपने गाथा पर। देखिए, गाथा नंबर 7 है, पेज नंबर 46 है। आगे कहते हैं, शेयर करती हूँ। देखिए, गाथा नंबर 7 है। आगे कहते हैं कि जो सूत्र के अर्थ पद से भ्रष्ट है उसको मिथ्या दृष्टि जानना। गाथा बुलवाती हूँ। सुतथ पय विनठो मिच्छा दिट्ठी हुसो मुने यवो खेड़े विण कायवम पाणिपत्तं सचेलस सुतथ भय विनाठो मिच्छा दिट्ठी हुसो मुने यवो खेड़े विनकायवं पाणिपत्तं सचेलस देखिए क्या कह रहे हैं। सुतथ पय विनठो, सूत्र सूत अर्थ यानी सूत्र का अर्थ, और पय पय यानी पद, विनठो यानी नष्ट है, यानी जिसके सूत्र का अर्थ और सूत्र के पद वो नष्ट है, मतलब वो उसका स्वरूप नहीं जानता है। मिच्छा दिट्ठी हु सो मुने यवो, सो यानी वह है, मिच्छा दिट्ठी यानी मिथ्या दृष्टि है ऐसा, मुने यवो यानी जानना चाहिए। कि जिसके सूत्र का अर्थ भी यानी जिनवाणी का जिसको अर्थ भी नहीं पता और उसका पद भी नहीं पता, यानी समझता नहीं है, जानता नहीं है, तो जो सूत्र के अर्थ और पद से विनष्ट है, भ्रष्ट है, वह उसको मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए। और खेड़े वी न कायवम, खेड़े यानी खेल में, वी यानी भी, न यानी नहीं, कायवम यानी करना चाहिए। पाणिपत्तम सचेलस, सचेलस्य यानी जो चेल अर्थात वस्त्र से सहित है उसको पाणी पात्र, क्या होता है पाणी पात्र, पानी यानी हाथ, तो ये पानी पात्र में, कर पात्र में, कर पात्र में क्या करते हैं, आहार, तो उसको खेल में भी कर पात्र में आहार नहीं करना चाहिए। आहार दान, हाँ मिथ्या दृष्टि उसको ऐसा नहीं करना।
या मिथ्या दृष्टि जो वो ये नहीं करेगी। यहाँ आहार दान नहीं करना चाहिए। जो वस्त्र सहित है उसको पानी पात्र में आहार मजाक में भी नहीं देना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। देखिए एक बार अर्थ देखिए आगे से। जिसके सूत्र का अर्थ और पद विनष्ट है वह प्रगट मिथ्या दृष्टि है। इसलिए जो सचेल है, वस्त्र सहित है, उसको खेड़े भी अर्थात हास्य कुतूहल में भी पानी पात्र अर्थात हस्त रूप पात्र से आहार दान नहीं करना। अब यहाँ अर्थ में तो आहार दान नहीं करना किया, लेकिन भावार्थ में भी उन्होंने यही किया अर्थ कि पानी पात्र में भोजन नहीं करना, मतलब एक तो आहार दान नहीं करना तो ये दूसरों को नहीं देना इस अर्थ में, और आहार दान आहार नहीं करना वो स्वयं के लिए आ गया। तो दोनों तरह से इसको लगाना कि जो सूत्र के यानी जिनागम के जिनवाणी के अर्थ को, भाव को, पद को नहीं जानता है तो वो मिथ्या दृष्टि है। और जो मिथ्या दृष्टि है वो स्पष्ट दिख रहा है कि उसको जिनवाणी की बात ही नहीं आती है। और जब वो उसको जिनवाणी का ज्ञान नहीं है, जिनागम का ज्ञान नहीं है, और वस्त्र सहित ही अपने आप को मुनिबान, अब ये उसी लाइन पे आ गए। अभी तक तो थोड़ी श्रुत की महिमा और वो थी, तो जो लाइन मतलब जो अष्टपाहुड़ का जो मतलब दिशा है वो है चरणान योग, और चरणान योग में भी मुख्य रूप से मुनियों के आचरण पर, और वो भी श्वेतांबर मत को लक्ष्य में रखते हुए विशेष रूप से। जो कुंदकुंदाचार्य ने ये गाथाएं लिखी हैं, ये जो अष्टपाहुड़ लिखा है, तो उस समय श्वेतांबर मत समझ लो उदित हो रहा था, तो वस्त्र सहित मुनिपना माना जा रहा था। कपड़े रखते वो किसी कारणवश वो परिस्थिति बनी थी। ख्याल होगा आपको 12 वर्ष का अकाल पड़ा था और उस समय ऐसी परिस्थिति बनी थी, लेकिन उसके बाद में भी वो वस्त्र सहित ही अब अपने आप को मुनि मानने लग गए। तो ये इसलिए जो है ना सचेलस्य, वस्त्र सहित को पानी पात्र में आहार नहीं देना, मतलब वस्त्र सहित वो मुनि नहीं है। तो वो तुम यदि आहार दे रहे हो तो भी वस्त्र सहित को मुनि मानकर आहार नहीं देना, क्योंकि मतलब जो हम वहाँ हमारी श्रद्धा जुड़ती है। हम जो आहार दान दे रहे हैं तो हमारे को भक्ति भाव आता है ना। ऐसे किसी को भी भोजन कराना वो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ वो किसी चिन्ह के साथ, पद के साथ, धर्म के चिन्ह के साथ होता है तो वो हमारी श्रद्धा जुड़ती है। तो वहां हमारी श्रद्धा वो मिथ्यात्व रूप होती है, तो देना भी नहीं। और यदि खुद को आप वस्त्र सहित मुनि मान रहे हो तो वो वस्त्र सहित आप हो, तो ऐसा आप पानी पात्र में आहार नहीं लेना, यानी आप मुनि नहीं हो। पानी पात्र में आहार लेने का अधिकार कहो वो केवल नग्न दिगंबर मुनिराज को है। खड़े खड़े आहार करना और कर पात्र में आहार करना ये केवल नग्न दिगंबर मुनिराज के ही होता है, हो सकता है। अन्य जो गृहस्थ है, गृहस्थ को बैठकर ही भोजन करना। आप लोगों को पता होगा, ज्यादा जो समझ लो संपर्क में भी रहते हैं, कि माता जी कैसे लेती हैं आहार, कपड़े से। वस्त्र सहित है ना। अम, कटोरे में नहीं, माता जी हाथ में लेती है, मैंने भी देखा है हाथ में ही लेती हैं, लेकिन बैठ के लेती हैं। और क्षुल्लक जी पात्र में। वो पात्र में लेते हैं, कर पात्र में नहीं लेते हैं, है ना। वस्त्र सहित है तो वो आहार कर पात्र में नहीं लेंगे। ये उनका चिन्ह है एक तरह का, समझ लो, या क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल होता है ना, मतलब कि इस भूमिका में ये काम। तो बैठ के ले रहे हैं ना, दोनों काम तो पूरे नहीं हो रहे ना। हाथ में ले रहे हैं, एलक और आरी का सिमिलर है, इसलिए पहले भी एक बार अपनी बात आई थी ना कि एलक के इज इक्वल्स टू आरिका है। जैसे शुल्लक की जेंडर मतलब चेंज करो तो शुल्लिका, ऐसे एलक का आरिका। लेकिन आरिका माता जी को हम क्यों ऊपर रखते हैं ज्यादा, क्योंकि वो उससे ज्यादा ऊपर हो नहीं सकती, बेस्ट पॉसिबल ऊपर वो हो चुकी हैं, इसलिए हम उनको मुनिराज के इक्विवेलेंट रखते हैं। एक्चुअल में वो मुनिराज के इक्विवेलेंट नहीं है, गुणस्थान और भूमिका उनकी एलक जी के बराबर है। तो एलक जी भी बैठ के और हाथ में लेते हैं, माता जी भी बैठकर और हाथ में लेती हैं, और छुल्लक जी हैं वो पात्र में लेते हैं। तो ये अंतर होता है, ठीक है। देखिए तो क्या कह रहे हैं, जिसके सूत्र का अर्थ और पद विनष्ट है वह प्रकट मिथ्या दृष्टि है।
इसलिए जो सचेल है, वस्त्र सहित है। भाई ये कहाँ से जुड़ रहा है ये बात? पहली लाइन में कह रहे हैं सूत्र का अर्थ और पद विन्यस्त है वो मिथ्या दृष्टि है, इसलिए जो सचेल है वस्त्र सहित है। इससे सूत्र का अर्थ और पद वाली बात कहाँ जुड़ रही है? जुड़ रही है? अरे अगर सूत्र का अर्थ और भाव उसको ख्याल होगा तो वो सचेल पने में अपने आप को मुनि कैसे मानेगा? और जिसको सूत्र का अर्थ और पद ख्याल होगा वो सचेल वाले को मुनि मान के आहार ना तो देगा, ना लेगा, ना खुद अपने आप को मुनि मानेगा, ना दूसरे को मुनि मानेगा वस्त्र सहित। इसलिए वो प्रकट मिथ्या दृष्टि, जिसको जिनागम का ज्ञान ही नहीं है, जो वस्त्र सहित को मुनि मान रहा है, किसी को भी मुनि मान रहा है, तो उसको जिनागम का ज्ञान नहीं है, वो प्रकट मिथ्या दृष्टि। प्रकट मिथ्या दृष्टि का मतलब कह रहे हैं दिख रहा है ग्रही बाहर से, मतलब ग्रहित है एक तरह से। प्रकट का मतलब क्या है? मिथ्या तो प्रकट होता है क्या? मिथ्या तो भाव है ना, भाव दिखता है क्या? भाव दिखता नहीं है। उद्देश्य से लिखा हुआ तो अपने पात्र लेके ही आते हैं, उसको भी पानी पात्र कहते हैं। वो कुछ ऐसा कुछ मतलब कुछ लेके कंटेनर टाइप का। हाँ वो पात्र लेकर आते हैं तो भी अभी ये पात्र भी चले हैं। और जैसे कुछ अपने भट्टारक, समझ लो भट्टारक कैसे लेते हैं? भट्टारक जी का देखा किसी ने? अर्चना जी आपने देखा? नहीं? पूर्णिमा आंटी? वो तो भट्टारक जी हाँ, थाली में भोजन करते हैं। मैंने थाली में देखा करते हैं। हाँ, नादिनी में देखा था मैंने। थाली में करते हैं। अ, पर जब ये अभी करने लगे हैं, मेरे हिसाब से जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, मतलब ये जब स्टार्टिंग हुई ना तो वो वस्त्र सहित कर पात्र में ही लेते थे। फिर वो बाद में पात्र वगैरह, और भट्टारक जी जब चले परंपराएं, तो जब स्टार्ट हुआ ना, तब क्योंकि वो निकले तो वही नग्न दिगंबर मुनि थे, उन्हीं में से भ्रष्ट हुए, तो वो चल तो वही रहा था ना, हाथ में कर पात्र में आहार लेने का। फिर वो बाद में समझ लो, या तो समाज मतलब लोगों ने कहा होगा या जो भी चली होगी व्यवस्था, तो वो चेंज हुई। किसी के भी घर से ले लेते हैं और उनके लिए कोई बनाना भी विशेष नहीं हाँ होता है, ऐसे करते हाँ, वो तो वो उनका अलग है ऐसा। हैं। हाँ देखिए, भावार्थ पढ़ते हैं। सूत्र में मुनि का रूप नग्न दिगंबर कहा है। सूत्र यानी कौन सा सूत्र? कौन से अध्याय का कौन सा सूत्र? सूत्र का मतलब है श्रुत, जिनवाणी, ठीक है ना? सूत्र में मुनि का रूप नग्न दिगंबर कहा है, जिसके ऐसा सूत्र का अर्थ तथा अक्षर रूप पद विनष्ट है। ये वाला सूत्र का अर्थ और पद विनष्ट है कि मुनि होते हैं वो नग्न दिगंबर होते हैं, ये जिसको नहीं पता वो अर्थ विनष्ट है। मतलब इसी की प्रमुखता से लिखा है इन्होंने। मतलब ये किसको लक्ष्य में रख के लिख रहे हैं, वो टारगेट कौन है कुनकुंदाचार्य का, वो है जिसके ऐसा सूत्र का अर्थ तथा अक्षर रूप पद विनष्ट है और आप वस्त्र धारण करके मुनि कहलाता है, वह जिन आज्ञा से भ्रष्ट हुआ प्रगट मिथ्या दृष्टि है। इसलिए वस्त्र सहित को हाथ से कुतूहल से भी पाणी पात्र अर्थात आहार दान नहीं करना। देखो अब ये पाणी पात्र लिखा है ना, तो अब इसको, अभी जो आपने प्रश्न उठाया ना कि वो तो अपना पात्र लाते हैं, वो तो हाथ में लेते ही नहीं है। जो श्वेतांबर होते हैं वो तो अपना लाते हैं साथ में, तो हम पाणी पात्र में तो दे ही नहीं रहे, तो फिर दे सकते हैं। तो अब वो पाणी पात्र का मतलब आहार, वो उससे उस सबको लेना। शब्द तो दिया पाणी पात्र, पाणी पात्र में करते क्या है? आहार। तो इसका मतलब है कि वस्त्र सहित को आहार दान नहीं करना। आहार दान नहीं करना, आहार दान वो, फिर से मैं कह रही हूँ, वो हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, उसमें हमारी भक्ति लगी हुई है। तो वो भोजन कराने का मना नहीं कर रहे, फिर हमारे तो रिश्तेदार सब वस्त्र सहित ही आते हैं उनको भोजन कराए कि नहीं कराए एक दूसरे को, साधर्मियों को। तो आहार कराने की निषेध नहीं है, लेकिन जो जो जैसे मुनि समझकर उनको भक्ति कुछ तो करते हैं। अपने तो दिगंबर मुंडाजों की नवदा भक्ति पूर्वक होता है, अब उनके भी क्या होता है मेरे को ज्यादा पता नहीं है। श्वेतांबरों का कुछ नहीं होता उनके। अच्छा इसको हाथ गिरे नहीं तो देखिए बिजली का स्विच में जैसे आप घर आ गए
आपकी रसोई के पास आ गया, आपको तो देना तो पड़ेगा ही ना। तो नहीं, वो तो अपन देते हैं, वो पारुल पारुल पूछ रही थी ना, वो उदयपुर में रहती है तो वहां बहुत है समय। बोली वे क्या करे, घर आ जाते हैं उठाते हैं, हाथ से उठाते हैं, अगल में से और फ्लैट वाले होते हैं तो अगल बगल में आ रहे हैं, मान लो कोई अगल बगल में है तो वो आते हैं। अगर बाथरूम से हाथ धो के तो हाथ भी नहीं धोते, फिर बढ़िया लगा। हाँ, अपन क्या अगर कपड़े से हाथ धोती है ना किचन के पानी से, तो फिर नहीं लगेगा हाथ गिले नहीं। तो आपको नहीं देना होता, ऐसा कर लिया करो। चले जाते हैं, पोछे का पानी रख लेना, कहते हैं पोछे का पानी रख लो, हम कपड़े धो। चलिए देखिए, इस सूत्र में मुनि का रूप नग्न दिगंबर कहा है, जिसके ऐसा सूत्र का अर्थ तथा अक्षर रूप पद विनष्ट है और आप वस्त्र धारण करके मुनि कहलाता है, वह जिन आज्ञा से भ्रष्ट हुआ प्रगट मिथ्या दृष्टि है। इसलिए वस्त्र सहित को हास्य कुतूहल से भी पानी पात्र अर्थात आहार दान, पानी पात्र का मतलब पानी पात्र नहीं कर रहे, पानी पात्र का मतलब आहार दान नहीं करना। इस प्रकार भी अर्थ होता है कि ऐसे मिथ्या दृष्टि को पानी पात्र आहार लेना योग्य नहीं है, ना देना ना लेना। ऐसा भेष हास्य कुतूहल से भी धारण करना योग्य नहीं है कि वस्त्र सहित रहना और पानी पात्र भोजन करना। कोई ऐसा कहे कि हम तो अपने गुणव्रत हैं और शिक्षा व्रत हैं, तो हम ये भी शिक्षा व्रत सीख लें, अभी कपड़े पहने पहने हम मुनि बनेंगे तो कैसे करते हैं हाथ में आहार, तो अपन भी ट्राई करें कि नहीं। खेल खेल में भी ऐसा ट्रायल, ये हंसी नहीं। जो दीक्षा लेते हैं ना, उनसे पहले इसका अभ्यास करना चाहिए, ऐसे मैंने सुना है कि उनका पहले अभ्यास होता है ये सब चीज। अब वो आप क्या कराते हैं, वैसे यहाँ तो साफ लिख रहे हैं ना कि खेल, इसमें क्या अभ्यास करना है, जब आप बनोगे अपने आप वो हो जाएगा। पहले दिन गलत होगा, कुछ अंतराय, अब यही तो है मुनि दशा कि अगर आपसे नहीं बना पहले दिन, मान लो छूट गई तो कोई यही तो सहन करना है कि अब आप उपवास करो, जितना कर पाए नहीं कर पाए कर पाए। इसका भी अभ्यास क्या करना है, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने आप प्रैक्टिस हो जाती है, सीख जाते हैं। बोलिए शशि जी, आवाज चालू करिए। मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे अपने को पता है कि केसरी दिगंबर मुनिराज हैं, तो नमन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए श्वेतांबर मुनिराज हैं, दिगंबर को? दिगंबर हैं, हाँ, तो जैसे फिर एक है सामने। सामने दिख गए कोई नग्न दिगंबर मुनिराज तो नमस्कार करें कि नहीं करें? अपन पहले से उनको जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं कौन है। मतलब ऐसे है कि आज तो समय ऐसे ही है। तो फिर अब वो है कि अगर आपको पता है नगर में कौन से मुनिराज हैं और उनके बारे में आपने सुन रखा है कि उनका किस तरह का आचरण या प्रवृत्ति या उनका मूल गुणों का पालन किस तरह का है, यदि आपने सुन रखा है तो जो भी आपने उचित अनुचित सुन रखा है उस हिसाब से प्रवर्तन करें। अदरवाइज दिखते ही, जब दिख रहे हैं तो आपको खड़े चलते दिख रहे हैं, बैठे दिख रहे हैं, जैसे भी दिखे हैं तो उतने में, यदि अननोन है अपने को नहीं पता, चलते हुए दिख रहे हैं तो आप उनके चलने से क्रिया समिति को थोड़ा सा निर्णय करें। बैठे हुए बातचीत करते हुए दिख रहे हैं तो उसके माध्यम से उनकी भाषा समिति अथवा प्रवृत्ति, मतलब थोड़ा हम जो निर्णय कर सकते हैं बाहरी उनके आचरण के आधार पर ही, और उसमें यदि हमको प्रॉपर दिखता है तो कर सकते हैं। और हमको पहले से ही पता है कि इनके बारे में कि ये ऐसे ऐसे चलता है, इनका इनका पहले से ही मालूम है खुद को ही, हम मतलब कि परिग्रही भी है और बहुत परिग्रह रहता है या इस तरह का है, मालूम पहले से ही है, तो फिर नहीं करना चाहिए। ऐसा है, ठीक है। जैसे कहते हैं कि बड़े अपन बड़े लोग जैसे लोग तो कैसा नमस्कार सामने रहते हैं, आ जाते हैं तो नमस्कार तो कर लेते हैं, और वो नमस्ते हो कुछ नहीं देखो हाँ, अब अपने से बड़े हैं और ऐसे हैं, वो सामान्य रूप से साधारण की जैसे जयचीनेस, लेकिन ऐसे होता, मतलब ऐसा होता नहीं ना फिर वो जो जिस पद में, वो जिस भेष में है तो उनकी मर्यादा के हिसाब से करना पड़ेगा ना उनको, तो वो होता नहीं है फिर एक्चुअल में। तो नहीं करना चाहिए। पर एक जगह द्रव्य लिंग आपको दिख रहा, आपको एक बार आपको में शब्द बता, द्रव्य लिंग ही दिखेगा आपको तो अभी मैंने यही तो कहा है ना, अभी भी तो द्रव्य लिंग ही कहा है, लेकिन 28 मूल गुणों का पालन तो दिखे।
मतलब 28 मूल गुणों का पालन तो दिखे हमें। ईर्या समिति, भाषा समिति, उद्दिष्ट आहार, अनुद्दिष्ट आहार, वो तो हमें दिखे, वो तो हमें समझ में आए। और जैसे कोई जो भी है आहार के लिए काम करने की बुलाता तो काम करवाने जा सकते हैं। अपन करेंगे बाद में बातें। देखिए, इसलिए वस्त्र सहित को हास्य कुतूहल से भी पाणी पात्र अर्थात आहार दान नहीं करना, तथा इस प्रकार भी अर्थ होता है कि ऐसे मिथ्यादृष्टि को पाणी पात्र आहार लेना योग्य नहीं है। ऐसा भेष हास्य कुतूहल से भी धारण करना योग्य नहीं है कि वस्त्र सहित रहना और पाणी पात्र भोजन करना। इस प्रकार से तो क्रीड़ा मात्र भी नहीं करना। मतलब दोनों अर्थ ले रहे हैं, पाणी पात्र का अर्थ आहार से भी ले रहे हैं, और पाणी पात्र का जो अर्थ है कि कर पात्र में आहार लेना, मतलब खेल में भी मजाक में भी ऐसा नहीं करना। अब झांकियों में जो होता है वो बना देते हैं, वास्तव में वो बनाना नहीं चाहिए। अगर ऐसा है आपको मुनिराज कहीं दिखाने, अपने यहाँ तो ज्यादातर कोशिश करते हैं फोटो लगा देते हैं, कटआउट लगा देते हैं, क्योंकि इस चीज का खेल नहीं होता। और इसके लिए पुराणों में कहानी है ब्रह्म गुलाल वाली, कि वो दुनिया भर के वेश बनाते थे, लेकिन जब मुनि दिगंबर मुनि का वेश बनाने को कहा तो वो खेल हंसी मजाक नहीं है, वो सच्चे ही मुनि बने। तो ये खेल हंसी मजाक का नहीं है कि आप झांकी वगैरह के लिए भी ये सब। इसीलिए जैनों की आप देखोगे ना, औरों की खूब टीवी में मूवी और ये और वो सब चलता है, जैनों का नहीं होता है, इसीलिए क्योंकि ये हंसी मजाक खेल तमाशा नहीं है। अब प्रभावना के नाम पे और धर्म फैलाने के नाम पे, लेकिन वो लोग मतलब फिर उसका वो हो जाता है। जैसे अब ऐसा होता है ना, रामायण चली सबसे पहले जो रामायण आई थी ना छोटे में अपने, तो वो रामानंद सागर वाली, तो वो अरुण गोविल राम जी बना दिया उनको। अब वो बाद में सिगरेट पीता मिले, तो अब वो लोगों को कैसा, मतलब लोगों के दिमाग में वो श्रद्धा, वो उसको राम मानने लग गए, तो लोगों को सहन नहीं हुआ कि राम और फिर सिगरेट पी रहा। हाँ, लेकिन मतलब ऐसा, तो अभी हम किसी को यहाँ मुनिराज बना के खड़ा कर रहे हैं, किसी को महावीर बना के खड़ा कर रहे हैं, भगवान बना के, और फिर वो तो आदमी मनुष्य ही तो है। वो ऐसे थोड़ी ना कोई अपनी जिंदगी वो कुछ भी विषय का शायद भोगता हुआ दिखेंगे, तो फिर कैसा लगेगा। इसलिए ऐसा नहीं होता। पंच कल्याणकों में अपन यहाँ भी नाटक करते हैं ना महावीर जयंती का, तो पालना झूलन में हम गुड्डा गुड्डी बिठा देंगे, लेकिन आज ही हमारे बच्चे का जन्म हुआ है, आपके पालने में बिठा लो, आज ही का जन्म है, ऐसा नहीं होगा। सारे रोल बनेंगे पंचकल्याणक में, सारे पात्र बनेंगे, माता पिता ये वो नेमिनाथ के सब बनाए होंगे, कृष्ण कृष्ण भाई बंधु, लेकिन जो तीर्थंकर हैं वो किसी बच्चे को बना लो, उस पे कर लो, वो नहीं होएगा, वो नहीं होएगा। बाकी सारे भले ही बना लो, और उसमें भी फिर अपनी इमेज क्या हो जाती है, ये भगवान के माता पिता बने और अब देखो ये ऐसा कर रहे हैं, ये वैसा कर रहे हैं। होती है कि नहीं होती अपनी, कहीं कहीं थोड़ा बहुत भी आचरण में शिथिलता हो तो वो सहन नहीं होती, अपने से बातें बनाते हैं फिर अपन। तो ऐसा ये नहीं चलेगा, फिर ये हंसी मजाक का काम नहीं, धर्म के साथ हंसी मजाक खिलवाड़ वो उचित नहीं है। मतलब देवशास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी जो है, जो इस पद में है। बोलिए पूर्णिमा आंटी। इसके लिए किसी कवि ने दो लाइन कही, बहुत भावपूर्ण है जी। जरा सोच ले समझ ले भैया, ए मेरू सुदर्शन का भार है, इसे खेले नहीं तू समझना, इससे होते हैं जीव भव पार हैं। ऐसा भजन है, बहुत अच्छा है। बढ़िया इसको खेल नहीं बस। समझना है। ये तो हाँ, जैसे सुमेरु उठाना कितना भारी है, कोई उठा सकता है क्या? ऐसे ये उठाना सरल नहीं है इसका। पर जो सच्चे मुनि बनेंगे वो ये भार को सहन कर सकते हैं, हर कोई हाँ, नहीं कर सकता। इस तरह से बिल्कुल। कथन। यानी मुनि बनना भी, जो लोग जो मुनि बनते हैं, तो ये नहीं कि चलो हम इससे तो अच्छा है, घर गृहस्थी में फंसे हुए थे तो चलो निवृत्ति, अकेला निवृत्ति लेने मात्र के लिए मुनि नहीं। हम उस पद को, ये जिम्मेदारी वाला पद है, हम उसको बराबर निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। कहीं हमारे माध्यम से उस पद की गरिमा तो नष्ट नहीं हो रही है, धर्म की बदनामी तो नहीं हो रही है। ये बहुत विचार करके मुनि, चाहे जो जो बन तो जाते हैं ठीक है,
बनना ऐसा नहीं है, परीक्षा सहन करने पड़ते, लेकिन फिर उसके लिए भी कितने कितने दुनिया भर के फिर वो होते हैं बाहर में उपचार और ये वो। तो बहुत सोच समझकर दीक्षा लेनी चाहिए और दीक्षा देनी चाहिए। जब वास्तव में अंदर से विरक्तता आए, यथार्थ रूप से, खाली बस बनना है, जिसको बनना है उसको अपना नाम करना है, जिसको बनाना है उसको अपना नाम कराना है, या किसी भी प्रयोजन से यदि बन गए हैं, ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए धर्म के साथ। हम श्रावक भूमिका में है तो हमें भी ये जिम्मेदारी होती है कि हम कुछ ऐसा काम ना करें जिससे धर्म बदनाम हो। हमारे साथ धार्मिक होने का ठप्पा लगा हुआ है, अपने अपने परिवारों में हम ही धार्मिक है है कि नहीं, ये बताओ भले ही हम जो भी हो, लेकिन अपने परिवार में तो यही धर्म करती है सबसे ज्यादा ऐसा होता है ना। तो फिर कम से कम हम कुछ ऐसा तो न करें कि वो ऐसा कहे कि लो ये ऐसा धर्म करती है। ऐसा काम तो हम ना करें, ये अपने धर्म के लिए, जिससे धर्म की बदनामी हमारे, क्योंकि न धर्मो धार्मिकेर बिना, धार्मिक के आश्रय से धर्म होता है, तो वो धर्म दिखता व्यक्ति में है। तो ये जिम्मेदारी होती है हमारी भी कि हम इस तरह का आचरण ना करें, यदि हमारे साथ में धर्म का ठप्पा लगा हुआ है तो। एक बार मुनि महाराज हमारे थे, हम उनको जो दीदी पढ़ाती थी ना, उन्होंने कहा मैं कहीं जा रही थी, वो पाठशाला पढ़ा देना। इसने ठीक है पढ़ा दूंगा। तो पता नहीं उनको किसने क्या भड़काया, तो मुनि महाराज ने अब उनको चाटा मार दिया, जाओ अपने घर। हाँ, उधर से पढ़ के आओ। ये तो आ गया वो मम्मी, क्या वो तुम तो गए थे वापस आ गए। ये तो चुपचाप रहा, कुछ नहीं। तो अब ये ऐसी कक्षाएं दिखें, महाराज ने चाटा से हाँ तो भड़काया तो अब ये जो तो भी, अरे किसी को सुन रहा। भड़काने से कोई महाराज किसी को चाटा मार सकते हैं क्या? ये महाराज की गरिमा है क्या कि चाटा मारना है? तो ये तो द्रव्य हिंसा है, स्पष्ट रूप से बच्चे को चाटा मार दे। बड़ा एकदम छोटा नहीं था। हाँ तो ये इसलिए इसलिए ऐसा समझ में आता है ना, फिर ये कैसे मतलब उचित लगे। देखिए कितना टाइम हो गया अपना। तो इस प्रकार से ये क्रीड़ा मात्र में भी ये काम नहीं करना, ये यहाँ पर कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि जिन सूत्र से भ्रष्ट हरि हरादि के तुल्य हो तो भी मोक्ष नहीं पाता। यदि जिन सूत्र से भ्रष्ट है, यानी जिनागम जिसके हृदय में नहीं है, तो वो हरि हरादि, ये जो हरि हरादि अन्य मतों में मानते हैं, वैसा भी हो तो भी वो मोक्ष नहीं पाता है। हरिहर तुल्लो विनरो, हरिहर तुल्लो विनरो, सगम गच्छेयि भव कोडी, सर्गं गच्छेयि भव कोडी, तह विन पावै सिद्धिम, तद्विन पावै सिद्धिं। संसारत्थो पुनो भणिदो। संसारत्थो पुनो भणिदो। देखिए क्या कह रहे हैं, हरि हर तुल्लो, हरि हर के तुल्लो यानी तुल्य समान हो, हरि हो हर मतलब ये नारायण वगैरह जो ये मानते हैं उसके समान भी हो, नारायण हो विष्णु हो ऐसा, उसके समान वी यानी भी, नरो यानी मनुष्य, सगम गच्छेई, सगम यानी स्वर्ग, गच्छेई यानी चला जाएगा, चला जाता है। एई भव कोड़ी, एई भव कोड़ी, एति भव कोटि यानी करोड़ों भव, करोड़ों भव, और एति यानी इस प्रकार से। तह विन पावई, नीचे ऊपर जुड़ेंगे अर्थ ये भी, तह विन पावई सिद्धिम, तह यानी फिर भी, वी यानी भी, तह यानी फिर, न यानी नहीं, पावई यानी प्राप्त करता है, सिद्धिम यानी मुक्ति की सिद्धि की प्राप्ति नहीं करता है। संसार अथो पुनो भणिदो, वो संसार में ही स्थित, पुनः यानी फिर से, फिर वो संसार में ही स्थित, भणिदो यानी ऐसा कहा गया है, भणित यानी कहा गया है कि वो संसार में ही स्थित रहता है, यानी कि जो हरिहर के भी समान हो है और स्वर्ग में भी चला जाए, स्वर्ग में भी चला जाए तो भी वो सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, और फिर करोड़ों भव तक संसार में ही भटकता रहता है।
ऐसा कहा है, मतलब जिनवाणी में ऐसा कहा है। तो ये ऊपर से लगा ना सूत्रार्थ पद विनष्ट, जो सूत्र के अर्थ से रहित है, सूत्र के जिनवाणी के मर्म को नहीं जानता है, और वो हरि हर के समान भी हो, इतना बड़ा पुण्यशाली भी हो, तो भी क्या होगा, स्वर्ग चला जाएगा, ज्यादा कुछ करेगा तो। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग जाने का ठेका अकेला जैनों का ही है, अजैन भी स्वर्ग जाते हैं, चले जाते हैं। तो स्वर्ग चले जाएंगे तो भी क्या होगा, जिनवाणी का मर्म नहीं जानते हैं ना, जिनागम नहीं पढ़ा है, जिनवाणी को नहीं जानते हैं, तो स्वर्ग चले भी जाएंगे तो भी क्या होगा कि तो भी मुक्ति की प्राप्ति तो नहीं होगी। स्वर्ग चले गए तो कौन सा बड़ा तीर हो गया। आज तक स्वर्ग नहीं गए, कितनी बार गए पता नहीं, अरे पता है, अनंत बार गए हैं। कर क्या रहे हैं अनादिकाल से, ये तो कर रहे हैं 1300 तो वो 2000 में है। अनंत बार स्वर्ग गए हैं, ऐसा नहीं है। सब मम्मी जी स्वर्ग जाके आए कि नहीं, सब जगह जाके आए हैं, सब जगह जाके आए हैं। फिर क्या क्या हो गया, क्या कर लिया, स्वर्ग जाके आ गए ना, रिटर्न हो गए ना, वापस आ गए ना। मुक्ति तो नहीं हुई ना कि स्वर्ग गए तो मुक्ति हो गई, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, करोड़ों भवों तक या संसार में ही भटक रहे हैं। देखिए, जो मनुष्य सूत्र के अर्थ के पद से भ्रष्ट है, वह हरि अर्थात नारायण, हर अर्थात रुद्र, इनके समान भी हो, मतलब अनेक रिद्धि संयुक्त हो, तो भी सिद्धि अर्थात मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। यदि कदाचित दान पूजादि करके पुण्य उपार्जन कर स्वर्ग चला जाए, थोड़ा बहुत कुछ कर ले क्रियाकांड आदि, स्वर्ग चला जाए, तो भी वहां से चय कर करोड़ों भव लेकर संसार में ही रहता है। इस प्रकार जिनागम में कहा है। रहेगा कहाँ, संसार का, संसार में मुक्ति की प्राप्ति तो होगी। हाँ, देवों को रिद्धियां होती है ना, और मिथ्या दृष्टियों को, मतलब इस तरह की कुछ विद्याएं हो और कोई सिद्ध कर ले, ऐसी तो हो सकती है, उसमें क्या है। भावार्थ, श्वेतांबर आदि इस प्रकार कहते हैं कि गृहस्थ आदि वस सहित को भी मोक्ष होता है। इस प्रकार सूत्र में कहा है। उसका इस गाथा में निषेध का आशय है कि जो हरिहर आदि बड़ी सामर्थ्य के धारक भी हैं, तो भी वस्त्र सहित तो मोक्ष नहीं पाते हैं। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, इस संयम के बिना तीर्थंकर भी मोक्ष नहीं प्राप्त करते हैं, वो भी वस्त्र छोड़कर नग्न दिगंबर मुनि होते हैं, तभी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और तुम वस्त्र पहने पहने ही हम तो मोक्ष हो जाएगा चले जाते हैं, ऐसा मानते हैं ना वेदांबरों में। तो उसके लिए ये कहा है। श्वेतांबरों ने कल्पित सूत्र बनाए हैं, उनमें यह लिखा है सो प्रमाण भूत नहीं है। वे श्वेतांबर जिन सूत्र के अर्थ पद से च्युत हो गए हैं, ऐसा जानना चाहिए। मतलब डायरेक्टली यानी लिखे ऐसे कुनकुन दासर ने सीधा श्वेतांबर मत को लक्ष्य में रखकर ही ये गाथा विशेष रूप से लिखी है, ऐसा यहाँ इसमें समझ आ रहा है। आगे अब और इसी तरह की गाथा है, कल करेंगे। अब टाइम हो गया, ठीक है। जिनवाणी स्थिति, बोलिए दीपिका जी। ये यहाँ हरिहर आदि से क्या मतलब है? हरिहर आदि से मतलब है कि बड़ा वैभवशाली भी है, ये उससे बताना चाह रहे। हरिहर आदि भी हो गया यानी बड़ी संपदा है, बड़ा समझ लो पुण्यवान दिखाई दे रहा है, तो भी यदि जिन सूत्र से भ्रष्ट है तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और रिद्धि संयुक्त भी हो गया है, और थोड़ा दान मतलब कर लिया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मतलब ये कह रहे हैं कि बाहर में बड़ा आदमी हो गया है, उससे भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, और दान पूजा करके धर्म में कोई बड़ा दिख रहा है, उससे भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी।
मुक्ति की प्राप्ति जो होगी वो तो संयम धारण करने से, सम्यक तो पूर्वक संयम धारण, संयम का मतलब ही वैसे सम्यक पूर्वक ही होता है, उससे ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। बोलिए चित्रा जी। हरि माने ये नारायण और हर माने तो शिव जी होते हैं ना। हाँ, वो दिया ना भावार्थ में अर्थ। तो ऐसा भी हो जाए, मतलब वो तो उदाहरण वो दिया है कि उनकी जितना भी हो जाए, तुल्लो का है ना, तुल्लो, हरि हर हो जाए ये नहीं कह रहे, हरि हर तुल्य तुल्य भी हो जाए, उतना भी बड़ा आदमी हो जाए, लेकिन रुद्र यदि भी जिन रुद्र सूत्र भी से भ्रष्ट है तो नारायण को रुद्र भी कह रहे हैं ना, रुद्र भी लिखा है ना, अर्थात हाँ, रुद्र जिनके रुद्र ना, हाँ, रुद्र भी हर, लिखा। ठीक है, चलिए बोलिए। क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोरी जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ, जग संगति से तो बड़े दुखमय भ्रमण फेरी, लेन ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते रहो आराधना हर घड़ी में। देवदर्शन जिनानी उनकी जय श्री सभी को जय। ये आज ही की क्लास थी ना भाभी? हाँ, अभी चल रही है ना लाइव। हाँ वही लाइव। अभी इसमें सिस्टम मेरे को क्या समझ नहीं आ रहा है, बड़ी मुश्किल से वो साउंड खुला है। कैसे क्या हाथ लग गया, तुक्का लग गया लगता है, वो साउंड खुल गया तो बात हो पा रही है। अभी इतनी देर से बात ही नहीं, आखिरी आखिरी में आपसे बात हो रही है अभी। एक दो दिन में हो जाएगी। ये ऐसे माइक जैसा एक बना रहता है ना, उसको दबाना पड़ता है, नहीं तो आप ऐसे हाथ खड़ा कर लिया करिए, और वो माइक हाँ जैसा बना रहता है ना, उसको दबाना पड़ता है साउंड के लिए। एक दो वही दिन में हो मैंने जाएगी आपके हाथ। वही मैं मीनू देखा आपका, तो मैंने कहा अभी आपका ये वाला अष्ट पावर का क्लास चलता, तो वही मैंने कहा वही लाइव है कि नहीं है। नहीं, लाइव लाइव है ना, ठीक है भाभी। कल नहीं होगी, संडे है ना कल। अच्छा, कल नहीं। पर, परसों से चालू है ना। हाँ, ठीक ठीक। जय श्री। जय